morning, student of class 7. Today a new session of revision. Yesterday we take example of chapter 3rd. That is example first of chapter first. Sorry, 3. Ration number as decimal. चलिए convert 3/4 in its decimal form. Question says convert 3/4 in decimal form. हमें इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है. देखिए बेटे मैंने क्या कहा था कि इसको राउंड फिगर करेंगे. राउंड फिगर के लिए यहाँ पर 100 या 10 तो हो नहीं सकता, तो 100 बनाएंगे. रफली 100 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे. 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, और 25 आया तो 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. 25 3 जा 75 अपॉन 25 4 जा 100. अब दो पॉइंट 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, दैट इज 7.75. नाउ again example 2 first part, that is 4/5 convert into decimal form. yes, change into a decimal form. 5 से 10 बन जाएगा. कैसे? 2 जा से मल्टीप्लाई करके. 5 2 जा 10 हो गया. 4 2 जा 8 अपॉन 5 2 जा 10. जीरो आया, एक पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगा. एक जीरो है तो एक पॉइंट के बाद जीरो लग जाएगा, 0.8. नाउ सेकेंड पार्ट -2/25. नाउ बेटा यहाँ पर 100 का 100 को से 2 डिजिट का है तो 100 कैसे बनेगा? 25 से 100 को डिवाइड कर लो 4 जा. तो 4 जा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. 4 2 जा 8, 25 4 जा 100. ठीक है, करेंगे पॉइंट 0.2 के बाद डिजिट तो आ जाएगा 0.8. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है बेटे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is third part. 3/125. हाँ जी बेटे 125 3 डिजिट का तो 1000 होगा, तो 125 को 1000 से 125 से डिवाइड करेंगे. कितने टाइम चल जाएगा? 4 जा टाइम चल जाएगा, नहीं 8 जा चल जाएगा. 8 जा टाइम, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. 8 3 जा 24, 125 8 जा 1000. बेटे 3 डिजिट है तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद लगेगा 2 ही डिजिट है, अपने आप से एक जीरो लेकर पॉइंट लगा देंगे. तो 0.0, सो इट इज कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल फॉर्म. इज इट क्लियर? कम ऑन द एग्जांपल थर्ड, पेज नंबर 52. एग्जांपल थर्ड, पेज नंबर 52. एग्जांपल थर्ड, express the following rational number as decimal by using long division method. long division method से यूज करके हमें डेसिमल फॉर्म्स में चेंज करना है. इट्स मींस 5 डिवाइडेड बाय 8. 5 को डिवाइड करना है 8 से, नहीं चलता पॉइंट लगाएंगे आप 0. 8 6 जा 48. दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड. 50 - 48 दैट इज 2.0. 8 4 जा सॉरी 8 2 जा 16, 20 - 16 4.0. 8 5 जा. So this is the 6 to 5. It is the decimal form of 5/8. Third part, second for homework. 629 divided by 125. 125 5 जा 625. 4 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, नहीं चलता 0 0. हाँ जी, कितनी बार चलेगा ये? 125 3 जा 375 25 पॉइंट का 0. 2 जा 250. 125 2 जा. नाउ इट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन इज 5.032. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 4, कन्वर्ट the following number into decimal form. Again decimal form में चेंज करना है by long division method. 1/3. so 1 divided by 3, पॉइंट लगाएंगे 0. 3 3 जा 9. 10 - 9 1, पॉइंट का 0. 3 3 जा 9. 1 पॉइंट का 0. 3 3 जा 9. 1 पॉइंट का 0. 3 3 जा 9. बेटे ऐसे ही चलता जा रहा है वो. सो इट
सोल्यूशन इज 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। डॉट डॉट का मतलब रिपीट हो रहा है, इट इज रिपीटिंग। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 जो रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मीन्स है दिस डिजिट इज रिपीटिंग। ठीक है, ये डिजिट जो है रिपीट हो रही है। ठीक है, जो रिपीट हो रही है बस उसके ऊपर बार लगा दीजिए। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सेकंड फॉर होमवर्क। 25 upon 12, 25 divided by 12, 12 to the 24, 5 minus 4 1, 0, 9 0 0, 12 8 the 26, 4 0, 12 3 the 36, 4 0, 12 3 the 36, 4 0, 12 3 the 36, 4 इसका भी चलता रहेगा बेटे। therefore the decimal representation is 2.08333333 dot dot dot। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2.083 बार। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56, फर्स्ट पार्ट 21 upon 128, विदाउट एक्चुअली रीजन बिना डिवाइड किए डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है? टर्मिनेटिंग, उसके लिए क्या करते हैं बेटे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 6 जा, 2 4 जा, अगेन 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो बेटे सारा फॉर्म्स किस में आए? 2 2 के फॉर्म्स में आए। सिर्फ क्या लिखेंगे? इट इज फॉर्म्स ऑफ 2, सो इट इज टर्मिनेटिंग। अगर बेटे सब 2 की फॉर्म में और 5 की फॉर्म में आ जाए, या तो 2 की फॉर्म में आए या सारे 5 की फॉर्म में आए, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आ जाए, 2 भी आ जाता और 5 भी आ जाता, तो सो इट इज टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग होते हैं, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई भी कुछ भी आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। यस, जैसे नेक्स्ट 39 थर्ड पार्ट, अपॉन 24। देखिए बेटे पहले इसको आप डिवाइड कर लीजिए 3 से, दोनों कट देंगे, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 8 जा, 24। जब पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना, देन उसमें देखना कि वो टर्मिनेटिंग में है कि नहीं है। तो 8 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, सारे फॉर्म में आ गए 2 के, सो इट इज टर्मिनेटिंग। So it is terminating decimal representation. ठीक है बेटे, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट -17 upon 19। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 90। What is the prime factor of 90? First of all, it is divided by 2, 2 45 ja. Now it is divided by 3, 15 ja. 5 3 5 ja. 5 1 ja. It is the forms of 2 into 3 into 3 into बेटे 3 आ गया। मैंने कहा था अगर कोई भी और बीच में आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 3 7 8 कुछ भी आ जाए, वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल x3%। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए बीच में तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओनली 2 5 ओनली 5 एंड 2 एंड 5 बोथ अगर आ गए
उसमें, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। इनके अलावा कुछ भी आ गया प्राइम फैक्टर में तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर माय डियर? सो एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल 7, कन्वर्ट 1.2 फॉर्म्स ऑफ P upon Q। पेज नंबर 58, एग्जांपल 7, कन्वर्ट 1.2 इन द फॉर्म्स ऑफ P upon Q। P upon Q की फॉर्म्स में चेंज करना है बेटे। पाई घटाएंगे, एक डेसिमल लगा देंगे, 12/10 विच इज द फॉर्म्स ऑफ P upon Q। इज इट क्लियर माय डियर? सो नेक्स्ट एग्जांपल of this chapter in next session. Till then, thank you very much my dear.